इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? लेट ए एंड बी टू नोन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर ए और बी क्या है, दो नोन एम्प्टी सबसेट है, जो कि कैसे सबसेट है? बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर्स के। और हमने इसमें एक सेट कंसीडर करा है सी कैसा सेट है? सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। और सी के एलिमेंट कैसे हैं? सी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स प्लस वाई टाइप के हैं, जिसमें एक्स कहाँ से बिलोंग करता है? ए से, और वाई कहाँ से बिलोंग करता है? बी से। ठीक है। तो इफ़ ईच ए एंड बी हैज सुप्रीमम, अगर ए और बी दोनों के पास सुप्रीमम है, हमें शो क्या करना है? देन शो डेट सी हैज ए सुप्रीमम एंड सुप्रीमम ऑफ सी इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। मतलब हमें एक तो क्या चीज़ शो करनी है इसमें, कि जो सेट यहाँ पे सी बनाया गया है, मतलब जो सेट सी दिया गया है उसके पास भी क्या है? सुप्रीमम है। ठीक है। दूसरी बात क्या प्रूफ करनी है? जो सी का सुप्रीमम है वो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी के इक्वल है। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले तो दिखाएंगे कि सी का सुप्रीमम है, फिर उसके बाद क्या दिखाएंगे? सी का सुप्रीमम किसके इक्वल है? सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी के इक्वल है। और इसको करने के लिए हम किस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे कि ए और बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट है, बाउंडेड सेट है, और साथ में ए और बी के भी क्या है? सुप्रीमम है। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि सी बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर्स का। ठीक है। तो जैसे हमें दिया गया है, एज वी आर गिवन that A and B are bounded। ए और बी कैसे सेट है? बाउंडेड सेट है। अब ए और बी बाउंडेड सेट है तो इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट रियल नंबर K1 एंड K2 सच डैट मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू K1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, and mode of y is less than equals to K2 for all y belongs to B। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो सेट ए और सेट बी है वो बाउंडेड सेट है। इसका मतलब इस सेट ए के किसी भी एलिमेंट, हमें एक ऐसा रियल नंबर K1 जरूर मिलेगा कि सेट का हर एक एलिमेंट का मोड उस रियल नंबर से लेस देन इक्वल होगा। और सेट बी कैसा सेट है? वो भी बाउंडेड सेट है। इसका मतलब एक रियल नंबर K2 हमने मान लिया, ऐसा ज़रूर मिलेगा कि इस सेट बी के हर एक एलिमेंट का मोड K2 से क्या है? लेस देन इक्वल है। ठीक है। अब हम सी को बाउंडेड दिखाना चाहते हैं। मतलब अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, एक रियल नंबर मिल जाए कि सी के हर एलिमेंट का मोड उस रियल नंबर से क्या है? लेस देन इक्वल है, तो हमारा जो सेट सी है वो भी क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा, बाउंडेड अबव हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें सी का एलिमेंट कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो लेट जेड बिलोंग्स टू सी। अब सी से हमने एक एलिमेंट उठाया है। सी के सारे एलिमेंट तो किस टाइप के हैं? एक्स प्लस वाई टाइप के हैं। तो दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो जेड भी कैसा होगा? एक्स प्लस वाई टाइप का होगा। ठीक है। तो मोड ऑफ जेड किसके इक्वल होगा? मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस वाई। और हमें पता है ये स्क्वायर्स इनइक्वालिटी होती है कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। अब हमने ऊपर क्या लिखा है? मोड एक्स तो किससे लेस देन इक्वल है? K1 से। और मोड वाई किससे लेस देन इक्वल है? K2 से। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ये किस मोड जेड किससे लेस देन इक्वल होगा? K1 प्लस K2 से। ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया? मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू K1 प्लस K2 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब सी का कोई भी एलिमेंट अगर हम उठाते हैं तो उसका मोड कैसा है? लेस देन इक्वल है इस रियल नंबर से। K1 और K2 को ऐड करके भी क्या मिलेगा? एक रियल नंबर मिलेगा। तो सी के हर एलिमेंट का मोड लेस देन इक्वल है K1 प्लस K2 से। दिस इम्प्लाइज सी इज बाउंडेड अबव। इसका मतलब क्या है? सी कैसा सेट बन गया? सी बाउंडेड अबव बन गया है। ठीक है। अब हमने सी को क्या दिखाया है? बाउंडेड अबव दिखा दिया है। ठीक है।
और अभी क्या दिखाना रहता है, देखो हम इस सेट सी का सुप्रीमम एग्जिस्ट कराना चाहते हैं सबसे पहले। अब हमने ना कंप्लीटनेस एक्सियोम पढ़ी हुई है पहले। कंप्लीटनेस एक्सियोम क्या कहती है, अगर कोई भी सेट है जो कि नॉन एम्पटी है और बाउंडेड अबव सबसेट है रियल नंबर्स का, तो उस सेट का क्या मिलेगा, सुप्रीमम मिलेगा। ठीक है, तो अगर सी भी नॉन एम्पटी सबसेट बन जाए रियल नंबर्स का और साथ में सी क्या बन जाए, बाउंडेड अबव बन जाए, तो सी का भी क्या मिलेगा, सुप्रीमम मिलेगा एक रियल नंबर। ठीक है, तो सी हमने क्या दिखा दिया, बाउंडेड अबव है। और सी नॉन एम्पटी तो है ही, क्यों, क्योंकि ए और बी कैसे सेट है, नॉन एम्पटी है। अब ए और बी नॉन एम्पटी है तो इनके एलिमेंट्स को ऐड कर करके जब हम एक सेट बनाएंगे तो वो भी ऑब्वियस सी बात है कैसे सेट होगा, नॉन एम्पटी सेट होगा। ठीक है, तो सी भी कैसा सेट है, नॉन एम्पटी सेट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली, क्लियरली सी इज नॉन एम्पटी। सी नॉन एम्पटी है और सी भी किसका सबसेट होगा, रियल नंबर्स का सबसेट होगा। तो सी एक नॉन एम्पटी सबसेट बन गया है रियल नंबर्स का, जो कि कैसा सेट है, बाउंडेड अबव सेट है। तो कंप्लीटनेस एक्सियोम का यूज करके हम क्या बोल सकते हैं, बाय कंप्लीटनेस एक्सियोम सी हैज ए सुप्रीमम, सी हैज ए सुप्रीमम। सी का क्या मिलेगा, एक सुप्रीमम मिलेगा, कहाँ मिलेगा, रियल नंबर के सेट के अंदर। ठीक है, अब हमने इतना दिखा दिया कि सी का सुप्रीमम मिलेगा रियल नंबर के सेट के अंदर। पर क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा है, सी का सुप्रीमम किसके इक्वल होना चाहिए, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम, सुप्रीमम ऑफ ए किसके इक्वल है, U1 के इक्वल है। ठीक है, और सुप्रीमम ऑफ बी किसके इक्वल है, U2 के इक्वल है। तो अब हमारा क्लेम क्या है, यहाँ पे क्लेम है सुप्रीमम ऑफ सी इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, डेट इज सुप्रीमम ऑफ सी किसके इक्वल होना चाहिए, U1 प्लस U2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमें सी सेट का सुप्रीमम क्या दिखाना है, U1 प्लस U2 दिखाना है। देखो अभी हमने कंप्लीटनेस एक्सियोम से ये तो बोल दिया कि सी का सुप्रीमम होगा, पर क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि सी का सुप्रीमम कौन होगा, U1 प्लस U2, ए सेट और बी सेट के सुप्रीमम्स का जो सम है वो बनेगा। तो हमें इसको सुप्रीमम बनाना है सी का। ठीक है, और सुप्रीमम की डेफिनेशन हमें पता है क्या होती है, सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होती है, सुप्रीमम जो सेट का होता है वो सेट का अपर बाउंड होता है, पर जितने भी और अपर बाउंड है उन सभी में वो सबसे लीस्ट होता है या फिर स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर U1 प्लस U2 को हमें इस सी सेट का सुप्रीमम बनाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, U1 प्लस U2 भी क्या है, इसका अपर बाउंड है, और साथ में U1 प्लस U2 कैसा अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, तो पहले हम दिखा देते हैं कि ये अपर बाउंड है, उसके बाद हम दिखाएंगे कि ये लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, तो नाउ एज U1 क्या था, सुप्रीमम ऑफ ए है, एंड U2 क्या है, सुप्रीमम ऑफ बी है, दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन इक्वल्स टू U1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। अब U1 ए का सुप्रीमम है, इसका मतलब ए का हर एलिमेंट U1 से लेस देन या इक्वल रहेगा, एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू U2 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी। बी सेट का हर एक एलिमेंट U2 से क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल रहेगा। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू U1 प्लस U2 फॉर ऑल x प्लस वाई बिलोंग्स टू सी। ठीक है ना, क्योंकि x ए का एलिमेंट है, y बी का एलिमेंट है, तो उनका सम कहाँ का एलिमेंट बनेगा, सी का एलिमेंट। तो ये जो रिजल्ट है ये सी के हर एलिमेंट के लिए होल्ड होगा कि सी का हर एलिमेंट U1 प्लस U2 से क्या होगा, लेस देन या इक्वल। दिस इम्प्लाइज U1 प्लस U2 क्या बनेगा, U1 प्लस U2 इज एन अपर बाउंड, U1 प्लस U2 इज एन अपर बाउंड ऑफ सी। तो U1 प्लस U2 सी का अपर बाउंड बन गया है। ठीक है ना, हम U1 प्लस U2 को सुप्रीमम बनाना चाहते हैं, हमने पहले उसको क्या बना दिया, अपर बाउंड बना दिया है। अभी सुप्रीमम बनाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि ये लीस्ट है, या तो ऐसा बोल दो या फिर ऐसा बोलो कि U1 प्लस U2 से पहले कोई भी नंबर सी का अपर बाउंड नहीं है। मतलब अगर आप U1 प्लस U2 करके जो नंबर मिलेगा उस नंबर में से आप थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव क्वांटिटी कम करते, पॉजिटिव नंबर कम करते हो
तो फिर वो सेट सी का अपर बाउंड नहीं बनेगा। यानी u1 प्लस u2 माइनस अगर आप एप्साइलन करते हो तो उससे बड़े एलिमेंट सी के अंदर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यही चीज़ प्रूव करके दिखाएंगे कि u1 प्लस u2 माइनस एप्साइलन करने पे वो सेट सी का अपर बाउंड नहीं है। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। नाउ सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल्स टू u1 एंड सुप्रीमम ऑफ बी इक्वल्स टू u2। तो सुप्रीमम की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। क्या होती है डेफिनेशन सुप्रीमम की? फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू ए एंड y1 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसको अलग से रीड करेंगे और इसको अलग से रीड करेंगे। पहले इसके लिए रीड करेंगे। u1 क्या है? u1 a का सुप्रीमम है। इसका मतलब आप u1 में से थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव नंबर कम करते हो तो अब उससे बड़े सेट के अंदर क्या मिलेंगे? एलिमेंट्स मिलेंगे। तो हमने क्या किया, एक कोई भी एप्साइलन ले लिया ज़ीरो से बड़ा, तो इसका मतलब क्या है, हमें सेट के अंदर एलिमेंट मिलेगा x1 सच दैट u1 माइनस एप्साइलन इज लेस देन x1। u1 में से अगर हम हल्का सा भी एप्साइलन घटा देते हैं, नंबर घटा देते हैं, तो वो x1 से लेस देन होगा। अब एप्साइलन क्या है? एप्साइलन कोई भी नंबर है जो जीरो से बड़ा है। छोटा नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा नंबर भी हो सकता है। तो अब एप्साइलन जीरो से बड़ा है तो एप्साइलन बाई टू भी क्या होगा? वो भी जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम ये बात भी बोल सकते हैं कि u1 में से एप्साइलन बाई टू अगर हम घटा देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट मिलेगा जो u1 माइनस एप्साइलन बाई टू से ग्रेटर होगा। ठीक है, और सेम काम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, u2 आपका सुप्रीमम था b का। अगर आप u2 में से थोड़ा सा भी नंबर कम करोगे तो उससे बड़ा आपको b सेट के अंदर एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, u1 माइनस एप्साइलन बाई टू इज लेस देन x1, u2 माइनस एप्साइलन बाई टू इज लेस देन y1। दिस इम्प्लाइज, अब इनको ऐड करेंगे तो u1 प्लस u2 माइनस एप्साइलन बाई टू को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? एप्साइलन इज लेस देन x1 प्लस y1। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से अगर हम देखें तो क्या मिला हमें, यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, u1 प्लस u2 सेट का अपर बाउंड बन गया था। u1 प्लस u2 क्या है? इस सेट सी का अपर बाउंड है। पर जैसे ही आप u1 प्लस u2 में से थोड़ा सा भी कम करते हो एप्साइलन, तो आपको क्या मिला? एक एलिमेंट मिला x1 प्लस y1। ठीक है, वेहर x1 प्लस y1 कहाँ मिलेगा? x1 प्लस y1 कहाँ मिलेगा? सी के अंदर मिलेगा, क्योंकि इस टाइप के सारे एलिमेंट सी के अंदर है। ठीक है, तो u1 प्लस u2 सी का अपर बाउंड है। पर u1 प्लस u2 में से आपने थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव नंबर कम करा तो अब वो सेट का अपर बाउंड नहीं है। सी का अपर बाउंड अब वो नहीं है, क्योंकि u1 प्लस u2 माइनस एप्साइलन जो ये नंबर है, इससे बड़े एलिमेंट सी सेट के अंदर आपको मिल रहे हैं। एक नंबर मिल गया, अगर एक भी नंबर आपको ऐसा मिल जाता तो फिर आप उसको अपर बाउंड नहीं बोलते। ठीक है ना, तो इसका मतलब u1 प्लस u2 कैसा अपर बाउंड है? u1 प्लस u2 एक ऐसा अपर बाउंड है कि उससे थोड़ा सा भी अगर आप कम करते हो तो वो अपर बाउंड नहीं है, उससे बड़े नंबर सेट के अंदर मिल रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज u1 प्लस u2 इज द लीस्ट अपर बाउंड। तो u1 प्लस u2 कैसा अपर बाउंड है? लीस्ट अपर बाउंड है सी का। ठीक है, दिस इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ सी किसके इक्वल हो गया? u1 प्लस u2 के इक्वल। u1 कौन था? सुप्रीमम ऑफ ए, और u2 कौन था? सुप्रीमम ऑफ बी। तो हमने यही प्रूफ करना था कि जो सी सेट है हमारा, सी सेट क्या था? ए सेट और बी सेट का सम डिफाइन किया हुआ था स्टार्टिंग में। तो ए प्लस बी जो सेट था उसका सुप्रीमम किसके इक्वल है? सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी के इक्वल है।